नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। यह आम अवधारणा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व जब तक राजनीतिक परिक्षेत्र में रहेंगे, बीजेपी की लहर वैसे ही रहेगी। यह बात दूसरी है कि विधानसभा कर्नाटका के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उस समय बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, परंतु 2024 के लोकसभा के चुनाव में पुनश्च सत्ता में बीजेपी आएगी या आप भी जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, परंतु इस वीडियो के माध्यम से 2024 के लोकसभा के चुनाव के 2-2.5 साल के अंतराल समय कालखंड में कुछ ऐसी बातें होंगी जो बीजेपी के साथ इन बातों को घटित होते हुए उस संभाव्य काल में हम पहुंच सकेंगे। वह कौन सी बातें जो एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य के तहत यह कहने में मुझे संकोच भी नहीं है कि कौन कौन सी बातें व्यवहारिक स्तर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव और 2026 तक के इन 2 वर्षों के अंतराल में, मैक्सिमम 2.5 वर्षों के अंतराल में वह कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो व्यवहारिक रूप से सत्य साबित होने की प्रबल संभाव्य काल में वह पहुंचने वाली है। मोदी जी क्या वास्तविक रूप से राष्ट्रहित के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं? क्या मोदी जी वह समय कब आएगा जब वह राजनीतिक रूप से संन्यास भी ले सकेंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब पूर्ण बहुमत के आधार पर बीजेपी स्वयं को स्थापित करेगी, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य भी मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा रीजन है कि बीजेपी पुनश्च तीसरी बार शानदार और सुंदर तरीके से सत्ता पर आने वाली है, आएगी, सत्ता पर काबिज होगी। परंतु 2024 के लोकसभा के चुनाव के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद को कब तक उस पद को सुनिश्चित कर पाएंगे? बचे हुए कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने किस व्यक्ति विशेष अर्थात राजनीतिक सहयोगी को प्रधानमंत्री के रूप में अपने जीत का जो सरताज है, ताज है, उनको सौंपेंगे? ऐसी बहुत सारी बातें एक ज्योतिषी तथ्य के रूप में रखते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जो जनपत्रिका है, जिस मुहूर्त काल में यह पार्टी व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक पटल पर सामने आई, 6 अप्रैल 1980, मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की जनपत्रिका है। बीजेपी की जनपत्रिका से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जब चुनावी समय आएगा 2024 में, तो बीजेपी की लग्न चार्ट के तहत चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में 17 फरवरी 2024 से 18 जुलाई 2025 के इस अंतराल कालखंड में बीजेपी चल पड़ेगी। पूर्ण बहुमत की प्राप्ति होगी। मैं पुनः आपको यह इंगित कराने के लिए आपको मशगूल कर रहा हूं, मजबूर कर रहा हूं कि यह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में सत्ता में कैसे आएगी। रीजन क्या है कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो 30 अप्रैल और 1 मई के मध्य अंतराल कालखंड में देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचरी व्यवस्था में रिवॉल्व कर जाएंगे, अर्थात पदस्थापित कर लेंगे। और हमारे देश की लग्न पत्रिका वृषभ लग्न की है, शुक्र की वृषभ लग्न की है, और देश के फर्स्ट हाउस लग्न में जैसे ही बृहस्पति विराजमान गोचरी व्यवस्था में होंगे, वहीं बीजेपी की जनपत्रिका में चंद्रमा और बुध की दशा काल होगी, अर्थात देवताओं की गुरु बृहस्पति की बात होती है तो हिंदुत्व की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है। और यह एग्जैक्टली बीजेपी का इंपॉर्टेंट एक बेसिक एलिमेंट है, एक मैनिफेस्टो है।
अर्थात बीजेपी के अलावा यह अगर हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात होती है तो किसी और पार्टी विशेष की बात नहीं होती है। अर्थात देश के लग्न में बृहस्पति के गोचरी व्यवस्था में हाजिर होते हुए और चंद्रमा और बुध की बीजेपी की जन्म कुंडली के तहत इन दशा काल में आते हुए एक तो तय है कि पूर्ण बहुमत के आधार पर स्वयं को बीजेपी पाएगी। दूसरी बात, हिंदुत्व के मूल्य में गजब की बढ़ोतरी होगी और यह वृद्धि कारक जो टाइम होगा एग्जैक्टली 1 मई 2024 से आगामी 26 माह में यह बहुत तेजी से एक वृद्धि कारक वाले एक मूल्यात्मक अवधारणा में पूरा देश आता हुआ दिखाई देगा, जो जिसे हम सुंदर तरीके से महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मपत्रिका के तहत, चूंकि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की जन्मपत्रिका है, मार्च 2025 तक वैसे भी शनि की ढैया काल में आप चलेंगे और मई 2025 से मई 2026 का जो एक वर्ष का जो अंतराल होगा, इसमें मार्केश बुध की अर्थात नॉन बेनिफिशियल बुध की अंतर्दशा काल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवेश करेंगे। परंतु समस्या कब आएगी? जैसे ही मंगल की महादशा और केतु की अंतर्दशा काल में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवेश करेंगे, अर्थात मई 2026 से अक्टूबर 2026, बड़ा छोटा सा समय अंतराल कालखंड है। अर्थात मई 2026 से अक्टूबर 2026 यह केतु की बात होती है तो दूसरी दुनिया की बात होती है। एक आदर्शात्मक तरीके से केतु मजबूर करता है स्पिरिचुअल इंट्यूशन पावर की ओर, इनफोर्स पावर को अप्लाई करता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मपत्रिका में जो केतु की भावगत स्थिति है और उस समय के वर्तमान मौजूदा काल में जो केतु की जो गोचरी स्थिति रहेगी, यही वो समय कालखंड है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की उस संभाव्य काल में प्रवेश करेंगे, अर्थात मई 2026 से अक्टूबर 2026। अगले बिंदु क्रम में आते हैं तो प्रधानमंत्री पद का जो ताज है वह अपने एक विशिष्ट राजनीतिक सहयोगी के सर पर रखने वाले प्रतीत होंगे, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक आदर्शात्मक मूल्यात्मक अवधारणा को एक शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीतिक संन्यास लेंगे और राष्ट्र हित के संदर्भ में वह राजनीति को छोड़ते हुए भी कुछ ऐसे काम कर चुके रहेंगे जो एक मील का पत्थर राजनीतिक परिक्षेत्र में साबित होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, तात्पर्य यही है कि जब तक मोदी जी हैं बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, परंतु माननीय मोदी जी के पश्चात भी ऐसे बहुतेरे कुछ खास व्यक्ति विशेष का आगमन होगा, चूंकि समय परिवर्तनशील होता है और वह समय यथाशीघ्रता में ही बहुत कुछ परिवर्तनकारी समय चक्र में भारतीय जनता पार्टी और हम सब पहुंचने वाले हैं। अर्थात वह समय कालखंड मई 2026 से अक्टूबर 2026 का जो अंतराल कालखंड होगा, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और उसे हम व्यवहारिक स्तर पर महसूस भी करेंगे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।